हेलो बच्चों, ये देखो 26 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1। एक स्कूटर रेस्ट से स्टार्ट किया है, t1 टाइम तक एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 से, एंड देन रिटार्ड, उसके बाद रिटार्डेशन होता है एट कांस्टेंट रेट a2 से कितनी देर तक, टाइम t2 तक, और फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। तो मुझे t1 बाई टी का वैल्यू बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक एक्सेलेशन दिया है कि दो एक्सेलेशन दिया है, दो एक्सेलेशन है, एक एक्सेलेशन है a1 और एक एक्सेलेशन है a2। जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एक्सेलेशन दिया हो, दो दिया हो, तीन दिया हो, चार दिया हो, तो क्वेश्चन को हमेशा ग्राफ से बनाना चाहिए और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी बनाना चाहिए और एक्स एक्सिस पर टाइम बनाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये t इक्वल टू 0 है, तो शुरू में रेस्ट में है, तो शुरू में यहाँ पर होगा। इसके बाद ये एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो ये एक्सेलरेट किया यहाँ तक, करा है कितनी देर तक एक्सेलरेट करता है ये, तो t1 तक। इसका मतलब यहां से यहां जो टाइम है ये हमको दिया हुआ है t1। ठीक, इसके बाद ये रिटार्ड करता है, तो रिटार्ड करेगा तो अब स्पीड इसका घटेगा, और कह रहा है स्पीड घटते घटते फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ से ये रिटार्ड किया और रिटार्ड करते करते फाइनली इसका स्पीड हो गया 0। तो ऐसे आ गया। और कितनी देर तक रिटार्ड करता है, तो ये समय दिया हुआ है हम लोग को t2 हो गया। अब इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसका स्लोप निगेटिव है क्योंकि रिटार्डेशन है। तो इसका जो स्लोप है इसका वैल्यू तो होगा हम लोग को a1, और इसका ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है इसका वैल्यू होगा हम लोग को a2। स्लोप मतलब tan थीटा। ठीक, अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, मान लेते हैं ये जो हाइट है ये है हम लोग को h, तो यहाँ पर कुछ एंगल होगा थीटा, tan थीटा, यही tan थीटा a1 है। तो इस ट्रायंगल में यदि मैं लिखूंगा तो होगा tan थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई t1। अच्छा चीज है। और tan थीटा मतलब इस लाइन का स्लोप, और स्लोप कितना दिया हुआ है a1, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई t1। ठीक, ये कैलकुलेशन तो अच्छा हो गया। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करता हूं, तो ये थीटा है, तो इधर जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक, तो यहां से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू ये h बाई t2, तो h डिवाइडेड बाई t2 आ गया। यहां से ये जो tan अल्फा है ये इस लाइन का स्लोप होगा, और इस लाइन का स्लोप है a2। इसका मतलब a2 इक्वल टू है h डिवाइडेड बाई t2। ये आ गया, ये आ गया। अब मुझसे पूछ रहा है t1 बाई t2, तो क्या करते हैं, इधर से गुना कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a1 t1 इक्वल टू h, और इसको लिख सकते हैं a2 t2 इक्वल टू h। तो ये वाला चीज बराबर है तो ये वाला चीज भी बराबर होगा। तो दोनों को इक्वल करके हम लोग लिखेंगे कि a1 t1 जो होगा ये a2 t2 के बराबर होगा। तो मुझे t1 बाई t2 चाहिए, तो ये आएगा हम लोग को a2 बाई a1। देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। हाँ, सी ऑप्शन है a2 बाई a1, तो करेक्ट आंसर है इसका सी।